आप ये क्यों नहीं पूछते कि मेरे आका कैसे दिखते थे, कैसे नजर आते थे? ये हदीसों में पढ़ते हैं। अगर एक बार मेरे आका का हुलिया पढ़ लोगे या कहीं से सुन लोगे, आंख बंद करना, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर वो जलवा नजर ना आए तो फिर मुझे कहना। अगर वो जलवा नजर ना आए, नजरों में बसाओ उस चीज को, तो फिर देखो कि क्यों नहीं नजर आते। तुम खाली दुरूद पढ़ के सोचते हो कि वो आ जाएंगे, तुम ये तसव्वुर करके, यानी सिर्फ तस्बीह घुमा करके सोचते हो कि वो आ जाएंगे। अपने जहन से सारी तस्वीरें हटाओ, उस एक सूरत पर नजर जमाओ, उस एक सूरत पर नजर जमाओ। हम अपनी जुबान से नहीं, सहाबा से पूछ करके कि वो रसूल दिखते कैसे थे। हजरत उवैस करनी ने हुजूर को देखा नहीं था, उवैस करनी ने हुजूर को देखा नहीं था, सिर्फ सहाबा से पूछा ही था वो कैसे दिखते हैं, और फिर रोजाना मेरे आका की जियारत करते थे, रोजाना हुजूर की जियारत करते थे, आंख बंद करते थे। सिद्दीक अकबर ने कहा है, हुजूर के लभाए मुबारक गुलाब की पंखड़ियों की तरह हैं। दोनों अबरू मेरे आका के बड़े घने थे और थोड़ा सा मिले हुए थे, पेशानी काफी ऊंची थी, आंखें बड़ी बड़ी थीं और बहुत ही काली आंखें थीं, रुखसार इतने भरे हुए थे। दोनों गाल हुजूर के कि कभी गुस्से में आ जाए तो अनार की सुर्खी और कभी मुस्कुराए तो गुलाबी रंगत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो कभी 2 दांत नजर आए, कभी 4 दांत नजर आए, और दांतों में इतनी तेज रोशनी कि अंधेरा कमरा भी जगमगा उठे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक इतनी साफ और शफाफ कि देखने वाले कहते ये पानी पीते वक्त भी उन्हें पानी नजर आ जाए। और बाल मुबारक, अल्लाहु अकबर, जिसको कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, वो बाल हुजूर के जुल्फें यहां सर से निकलती हुई कभी कंधों पर बल खाती थी, कभी कानों को बल खाती थी। आला हजरत ने कहा है, कभी ये जुल्फें चेहरे पर आती तो ऐसा लगता था कि ये दिन के उजाले पर रात छा गई है, ये दिन के उजाले पर रात छा गई है, इतनी तेज काली जुल्फें। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कद मुबारक बहुत लंबा भी नहीं, बहुत नाटा भी नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि सारे सहाबा में जब भी हुजूर खड़े होते सबसे ज्यादा बुलंद मेरे आका नजर आते थे। किसी को झांक कर देखने की जरूरत नहीं होती, हुजूर जहां होते थे बुलंद नजर आते थे, न बहुत ज्यादा लंबे न बहुत ज्यादा पस्त कद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का न पेट मुबारक बाहर निकला था, न ही कोई जिस्म का अजू बाहर निकला था, बिल्कुल शेड्यूल सा जिस्म था, यहां तक के सीना मुबारक भरा हुआ, हथेलियां बिल्कुल कुशादा और चौड़ी, यहां तक कि जो मुसाफा करे उसे ऐसा लगता कि वो रेशम के नरम नरम गद्दे में या लिबास में अपना हाथ देकर के निकाला है। और जो एक बार देखे हुजूर को पलकें झपकाना भूल जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक का आम तौर पर अंदाज यह होता कि तहबंद शरीफ पहनते, चादर ऊपर डाल लेते, कभी जुब्बा पहना और गर्मियों के दिनों में सिर्फ चादर डालते। और फरमाते हैं सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ के लिए कभी इतना लंबा हाथ उठाते थे, ऊपर की तरफ हाथ उठाते थे, हुजूर के बगलों की सफेदी नजर आती थी, इतनी तेज उजालापन वहां से आता था कि अगर किसी की सुई गुम हो जाए तो उस रोशनी में वो अपनी सुई ढूंढ सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये बगलों की सफेदी तक नजर आती थी सहाबा को। और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी, अल्लाहु अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक बिल्कुल शेड्यूल घनी हुई। हुजूर के बाल मुबारक न बहुत ज्यादा नरम जिसको सिल्की कहते हैं, न बहुत ज्यादा घुंघरालू, बल्कि दरमियान के थे, कुछ हल्के से घुंघरू और बहुत ही नरम। इन बालों को देख करके अरब के तमाम लोग अश अश करते थे कि ये दूल्हा ने पाई है रंगत कहां से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की ये थी। और तलवे हुजूर के कदम मुबारक इतने भारी कि जिस पत्थर पर रखें हुजूर वहां पर निशान पड़ जाए। और न ही उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी, न ही बहुत ज्यादा छोटी, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुलायम और एक साइज की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये तमाम बातें हो गई। उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सहाबा सबसे ज्यादा जिस चीज की तलब में रहते थे वो मेरे आका के पसीने की तलब होती थी। कि गर्मियों में उम्मे सुलैम कहती हैं कि मैं हुजूर के घर पर आने का इंतजार करती, दोपहर में मेरे आका आते, कभी मेरे घर सोते थे, हुजूर की पेशानी से कुछ बूंदें टपकती थी, मैं उसको शीशी में जमा कर लेती थी। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, पूछा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह
اس کو ہم عطر کے طور پر جمع کرتے ہیں اور دلہنوں کو لگاتے ہیں اور خوشبو کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ میں اتنی تیز خوشبو تھی کہ امام نے فرمایا جن دلہنوں کو حضور کا پسینہ لگایا گیا تھا ان کی 7 پشتوں تک ان کی اولاد میں وہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اہل سنت نے جو فرمایا ہے، سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، اور مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس مصطفیٰ کریم کا تصور کرو جو میں نے تمہیں بتایا، اب پھر آنکھیں بند کر کے میرے آقا کو تصور میں جماؤ، پھر دیکھنا تمہیں مسکراتا ہوا چہرہ وہ نظر ضرور آئے گا۔ تم کو میں نے گلابی رنگت بھی بتائی، ان کے رخساروں کی سرخی بھی بتائی، ان کی پیشانی بھی بتایا، ان کے لبوں کی انداز بھی بتایا، ان کی داڑھی مبارک بھی بتایا، ان کا جبہ مبارک بھی بتایا، ان کا امامہ مبارک بھی بتایا، ان کے کان بھی بتائے، ان کی آنکھیں بھی بتائی، ان کے ہاتھ بھی بتائے۔ بس میرے عزیزو تصور یہ جماؤ، ظاہر سی بات ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، ہماری محبت ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج ہم اس محفل میں جس سے محبت کرتے ہیں، آنکھ بند کرو، تصور جماؤ، دیکھو کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ کہو اتنا میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت میں دعا کرتا ہوں مولا اس پورے مجمع کو، بلکہ جو سماعت کر رہے ہیں اسی ماہ ربیع النور میں، اسی میلاد کے موسم میں، نہیں مولا اسی شب میں میرے آقا کی زیارت نصیب فرما۔